डाइलेक्ट्रिक्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा होता बहुत कम है। ये दो टॉपिक्स को इन्वॉल्व करके सिंगल टॉपिक बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए बच्चा, चलिए, डाइलेक्ट्रिक्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का जो मेन वो है वो बता देता हूं कि एक कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर पहले एयर फील्ड है। तो इस कैपेसिटर में जो है यहाँ पे जब एयर फील्ड है तो उस कंडीशन में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसके बाद होता यह है कि आपने इसके सेपरेशन को हाफ कर दिया और हाफ करने के बाद इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जिसकी वैल्यू है 5। तो आपको इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है सेकंड केस में। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर आपके पास जब ये कैपेसिटेंस जो है, इसकी कैपेसिटेंस जब ये एयर फील्ड थी इसके बीच में, तो इसकी कैपेसिटेंस रही होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब आपने यहां पे इसकी जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है उसको हाफ किया और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया 5 का, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो जब भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है नए कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, के की वैल्यू बच्चा हो गई 5। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए को छेड़ा नहीं है हमने, और डी की वैल्यू हो गई डी बाई 2। भैया ये 2 जो है वो ऊपर जाएगा, तो आपके पास सी डैश इज इक्वल टू tan इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू हमने कितनी लिखी है? 8 माइक्रोफैरेड लिखी हुई है। तो आपके पास सी डैश इज इक्वल टू tan इंटू 8, तो आंसर आ गया 80 माइक्रोफैरेड। अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आने के चांसेस कम है। ठीक है, फिर भी चलिए देखिए इधर नेक्स्ट वन, नेट कैपेसिटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस करते कैसे हैं अपन। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन से पहले तो बच्चा घबरा जाता है कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो यहां पे डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड है एक ही कैपेसिटर के अंदर, दो अलग अलग सिचुएशन है। अब ये जो दो अलग अलग सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशंस को आप एनालाइज कीजिए। एनालाइज कैसे करना है? इसमें एक सिचुएशन तो है जिसमें सीरीज में फील्ड है डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरी सिचुएशन है उसमें पैरेलल में फील्ड है। सर सीरीज और पैरेलल सिर खुजा लिया बच्चों ने। ठीक है, देखिए कैसे, देखो सीरीज और पैरेलल कैसे कंसिडर होता है। आप जब रेजिस्टर्स को या कैपेसिटर्स को आप ऐड करते हो तो 1/1 जब लगाते हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और बैटरी से पैरेलल जब लगा देते हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अरे हाँ सर, ये तो दिखाई दे रहा है कि देखो बैटरी यहां से कनेक्ट हुआ करती है और ये आपके पास प्लेट है, प्लेट से पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहां 1/1 कनेक्टेड है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बस हो गया काम। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस आपके पास जो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा दैट विल बी C1 प्लस C2, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। अब यहाँ K1 तो बचा, C1 के लिए K1 हो गया और C2 के लिए हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2। हाँ कुछ मिसिंग है। हाँ मिसिंग ये है कि एरिया A ना होके A बाई 2 है, 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D इंटू K1 प्लस K2। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन सेकेंड केस, अगले केस में दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो सीरीज में हम ऐड कैसे करते हैं? सीरीज में हम ऐड करते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की वैल्यू कितनी? C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई, इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में हाफ नहीं है, ये कंप्लीट है,
लेकिन डिस्टेंस इस बार हाफ है, तो इट विल बी टेकन d/2 प्लस 1/k2 एप्सिलॉन नॉट a/d/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, दैट इज d/2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू 1/k1 प्लस 1/k2। ये 1/c की वैल्यू है, c की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बच्चा आ जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन k1 प्लस k2। दैट्स इट। ये डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि आपके पास C1 और C2 दो कैपेसिटर दिए, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। उस केस में आपको K1, K2 और K का रिलेशन निकालना है। तो आप देखो, पहले तो ये एनालाइज करो कि ये जो K1, K2 है और K है, ये K1, K2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखो ये टर्मिनल्स है कैपेसिटर के, ये टर्मिनल्स है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल्स प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d होता है, तो ये प्लेट है। तो अगर देखो तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर इसका आप C2 का नेट कैपेसिटेंस ले लो आप, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट a। इस केस में डिस्टेंस d है, एरिया हाफ हो गया, तो 2d k1 प्लस k2। ठीक है, और C1 का तो आपके पास आ गया k एप्सिलॉन नॉट a/d। सिचुएशन दी है कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो सेम है तो इक्वेट कीजिए, आपके पास k और k1 और k2 का रिलेशन निकल आएगा। बिल्कुल इजी है, लास्ट स्टेप बचा है, कर लेंगे आप आराम से। नेक्स्ट वन, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज फुली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। शायद लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया भी था। तो मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको किए बिना चले जाएं, बिल्कुल करके जाइए एग्जामिनेशन में। और सीबीएसई के लिए कोई भी आसान या मुश्किल चीज नहीं है। एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको ये लग रहा है कि फुली फिल्ड बहुत इजी डेरिवेशन है, ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, भैया वही आ सकता है। सीबीएसई भी ये जानता है कि बच्चे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नहीं देता वो। तो आप इस बात को याद रखिए बच्चा कि कोई भी डेरिवेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट सीबीएसई के लिए इजी डिफिकल्ट नहीं है, उसकी वजह से वो उनको छोड़ता नहीं है। फुली फिल्ड का डेरिवेशन भी आ सकता है, दोनों करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये पार्शियली फिल्ड के बेसिस पे क्वेश्चन है कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस 3d/4 है, कांस्टेंट k है। आपको ये निकालना है कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई t अपॉन k प्लस d माइनस t। यहां पे t की जगह वैल्यू पुट कीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t की वैल्यू है 3d/4 इंटू k प्लस 3d/4 माइनस, सॉरी d की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है, तो d माइनस 3d/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए जरा कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। देखिए, बैटरी कनेक्टेड हो तब क्या इफेक्ट पड़ता है और बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तब क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, कनेक्टेड की बात करेंगे भाई साहब, कनेक्टेड की बात क्या होती है, कनेक्टेड की बात ये होती है कि जब बैटरी कनेक्टेड होती है और आपने ऐसे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। बट क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस से कांस्टेंट करने के लिए बैटरी जो है वो चार्ज बढ़ा देती है। कितने टाइम्स बढ़ा देती है, चार्ज के टाइम्स बढ़ा देती है। जितने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस किया है उतना ही चार्ज बढ़ा देती है। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाते हैं, कैपेसिटेंस भी के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स, और एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्टेड है,
तो क्या हो गया, अरे भाई साहब डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो बैटरी ही तो चार्ज देती है, बैटरी नहीं है तो चार्ज कौन देगा, तो चार्ज सेम रहेगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल भी के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। कैपेसिटेंस के मजे ही मजे होते हैं, कैपेसिटेंस हर कंडीशन में के टाइम्स बढ़ता है, लेकिन इस बार एनर्जी कम हो जाएगी के टाइम्स, ठीक है, एनर्जी के टाइम्स कम हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा है। क्वेश्चन ये कहता है कि इस सर्किट में की वन क्लोज है, की वन का है, ये है क्लोज है, क्लोज में मतलब क्लोज सर्किट है, और की टू ओपन है। चार्जेस क्या होंगे उस दोनों कैपेसिटर्स पे। देखिए अब डाइलेक्ट्रिक क्या डाला है हमने, डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं हुई है इसमें कि डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है और डाइलेक्ट्रिक के साथ आता है एक्चुअली ये क्वेश्चन। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें K इज इक्वल टू 3 इंसर्ट किया हुआ है, पहले ही इंसर्ट कर दिया है हमने। डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला हुआ है दोनों कैपेसिटर्स में, और बैटरी Q1 को क्लोज किया है, Q2 ओपन कर दिया, Q2 ओपन कर दिया तो उस कंडीशन में ये डिस्कनेक्ट हो गया है, ये कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो आपको चार्ज और पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए व्हेन बैटरी या व्हेन Q1 क्लोज्ड, जब Q1 क्लोज्ड है तो उस कंडीशन में आपके पास C2 पे जो पोटेंशियल होगा V2 वो कितना होगा। तो देखिए दोनों पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल बैटरी के रहते डिस्टर्ब नहीं होता, तो कितना आएगा 9 वोल्ट आएगा, ठीक है। चलिए और V1 पे भी कितना आएगा 9 वोल्ट ही आएगा, सॉरी V1 से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा के टाइम्स, हमने के कितना रखा 3, तो ये 3 वोल्ट आएगा। चलिए अच्छा चार्ज 2 पे, चार्ज तो बढ़ जाता है के टाइम्स बढ़ जाता है, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू होती है CV, उसमें के का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 वोल्ट। यहाँ पे चार्ज की कहानी, चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज यहाँ पे जो है वो C इंटू वी, सी कितना 9 और V कितना, यहाँ पे C3V9, यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है। एक चीज यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे 27 नहीं, के की वैल्यू और आएगी, दैट इज 81 कूलम चार्ज। ये बच्चा ये जो बात चल रही है ये बैटरी डिस्कनेक्टेड की चल रही है, क्योंकि ये बोला गया है कि Q2 हमारा ओपन है, ओपन सर्किट है, तो बैटरी नहीं है उसमें, यहां पे बैटरी है, बैटरी होने से देखो चार्ज बढ़ गया, ठीक है, पोटेंशियल सेम रहा, यहां पे पोटेंशियल घट गया, चार्ज सेम रहा, ठीक है। चलिए देखिए इधर नेक्स्ट वन,